हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये स्टाइलिश समर स्पेशल कुर्ती डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो ये लूज फिट कुर्ती है। जो लोग लूज पहनना पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए भी ये कुर्ती बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये समर स्पेशल कुर्ती है। इंस्टाग्राम पर इसका जो डिजाइन है दोबारा से ट्रेंड में आ रहा है। तो ये आलिया पैटर्न है, जिसको आप अपनी पसंद के किसी भी कॉटन या फिर रेयॉन फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। फ्रंट में वी नेक रहेगा और जो इसका फ्रंट योक है वो वी शेप में है। तो गैदर्स के साथ इसके जो योक है वो अटैच है। बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। 2.5 मीटर में मीडियम टू लार्ज साइज आराम से बन जाएगा। कुर्ती की लेंथ 42 इंच है। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस डिजाइन पर देखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल कर रखा है। ये देखिए तकरीबन हमारा 2.5 मीटर है। किनारे वाली साइड से इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर तकरीबन हमारी 49 इंच के अराउंड है। तो 2.5 मीटर में भी हमारा थोड़ा सा 2 इंच कम है। ये किनारे वाली साइड थी। अब इसका जो अरज है वो भी नॉर्मल ही है, ज्यादा नहीं है। अगर आप ज्यादा अरज लेंगे तो कुर्ती का नीचे से जो फ्लेयर है वो ज्यादा बन जाएगा। ये देखिए 42 इंच के अराउंड इसका अरज है। इसके बाद देखिए मेरे फैब्रिक के ऊपर आप पैटर्न देख सकते हैं, कुछ इस तरह के कैरी पैटर्न बना हुआ है। तो एक ही डिजाइन, एक ही डायरेक्शन में ये डिजाइन है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। इसके डिजाइन को हमने यानी जो इसका प्रिंट है उसको एडजस्ट करना है। उसके लिए प्रिंट को एक दूसरे के सामने रखेंगे एक ही डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ। और अब इसकी जो सीधी साइड है वो हम अंदर कर लेंगे। तो कपड़े के ऊपर जो कैरी पैटर्न बना हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 21 इंच है। और यहाँ से हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो 42 इंच के अराउंड तैयार हो जाएगी। एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने इस साइड से शोल्डर मार्क करना है और ये हमारा घेरा रहेगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। जितना भी हमें टॉप पार्ट रेडी रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो शोल्डर से लेकर वेस्ट की जो भी लेंथ आती है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने मार्क कर लेना है। ये हमारे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रहेगी। अब यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ मार्क करना है, तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और आधा इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से हमने शोल्डर को तिरछा करके मिला देना है। तो नेक की विड्थ के साथ हमने इसको तिरछा करके मिलाना है। उसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लूंगी। इस मार्क को ऊपर सीधा कर देंगे। इसके बाद हमने अपना बस्ट का फुट पार्ट लेना है। तो बस्ट का फुट पार्ट हम यहाँ पर 10 इंच मार्क कर रहे हैं अर्थिश चेस्ट के लिए। उसके बाद 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब फ्री हैंड से पहले हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है। तो यहाँ से हमने आर्म होल को हाफ यानी सेंटर कर लेना है और यहीं से हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है। इसके बाद इस मार्क से अंदर की तरफ आधा से पौन इंच हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। अब बस्ट और वेस्ट की जो लेंथ है वो हम अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, या फिर डायरेक्ट टॉप पार्ट की लेंथ हमने नीचे की तरफ मार्क कर लेनी है। तो 16 इंच पर मैंने इस मार्क को सीधा कर लिया है। 15 इंच पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। अब इस वाले मार्क पर हम अपने वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। जो भी हमारा वेस्ट का फुट पार्ट है यहाँ पर मार्क कर लेना है और 1.5 से 2 इंच आगे मार्जिन ऐड कर लेना है। ये देखिए, तो ये वाले जो मार्क है ये हमारे कटिंग के मार्क है और ये वाले मार्क हमारे फिटिंग के मार्क है इस तरह से। अब देखिए जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो हमारी उतनी ही रहेगी जितनी हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है। तो यहाँ पर देखिए 16 इंच हमने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। तो इस मार्क को हमने 16 इंच बिल्कुल सीधा कर देना है। आगे हम स्लीव की लेंथ थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिलहाल हम टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ कट कर रहे हैं। अब आगे की तरफ किनारी है तो यहाँ पर आधा इंच मार्क करेंगे, क्योंकि स्लीव के सेंटर में जॉइंट आएगा। तो इस आधा इंच को छोड़ते हुए हमने आर्म होल की वेट लेनी है। तो मैं तकरीबन 10 इंच आर्म होल ले रही हूँ और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करके स्लीव की शेप दे देंगे। ये देखिए इस साइड से जो है वो हमारा आर्म होल आ जाएगा। तो ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई है। इसके बाद यहाँ से हमने आधा इंच ऊपर से छोड़ना है और स्लीव ओपनिंग प्लस मार्जिन मार्क कर लेना है। तो मैं टोटल यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब ये दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है।
ये देखिए टॉप पार्ट के सामने से ही हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमारी स्लीव निकल जाएगी आराम से। अब जो भी हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए टॉप पार्ट और स्लीव हमारे कट हो चुके हैं और ये हमारा घेरे वाला फैब्रिक है नीचे जिससे हम बॉटम बनाएंगे। तो जो स्लीव है हमारी उसके सेंटर में जॉइंट आएगा। तो पहले हमने ये दो दो करके इनके जॉइंट इस तरह से सेंटर में डाल लेने हैं। यहाँ पर किनारी है तो बस किनारी को सिलते हुए हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हम आर्म होल की जो फ्रंट वाली साइड है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट की जो कमर वाली साइड है जहाँ पर हमने मार्जिन का मार्क किया है, यहाँ से ऊपर की तरफ पौनी इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए हमने इस तरह से मिला लेना है। इससे हमारी जो कुर्ती है उसके साइड से कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे, साथ ही साथ ये सेंटर के नॉचेस लगाएंगे और जो फिटिंग के मार्क है यहाँ भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो हम इसमें से निकाल लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करेंगे। अब इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमने देखिए अपना जो घेरा है वो सेट करना है। तो अभी जो घेरा हमारा डबल फोल्ड है, तो यहाँ से हमारे घेरे की लेंथ जितनी भी है उसमें से हमने 4 इंच पहले इस तरह से मार्क कर देना है और इस मार्क को आगे तक हमने सीधा कर लेना है। तो 4 इंच पर हमने इस मार्क को सीधा कर देना है ऐसे करके। और जो हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा उसमें भी हमने 4 इंच मार्क करके कट कर देना है। तो देखिए अंदर की साइड जो हमारा बैक वाला पार्ट है यहाँ भी हमने 4 इंच मार्क करना है और इस मार्क को ऐसे करके सीधा करेंगे। तो ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये हम सिर्फ एक पार्ट में ही कट करेंगे, बिल्कुल सीधा करके इस तरह से। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे मैं स्लीव की लेंथ बढ़ाऊंगी आगे की तरफ पट्टी ऐड करके। और ये वाला जो घेरा है ये हमारा बैक का रहेगा, इसकी लेंथ जो है वो 27.5 इंच है। इसके बाद ये वाला जो घेरा था इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे जहां पर हमने 4 इंच का मार्क किया था। अब इस मार्क को खुली साइड से पीछे बंद साइड में तिरछा करके इस तरह से मार्क करना है। ये देखिए जो इसकी किनारी वाली साइड है वो हमारे बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर रहेगी, बट सेंटर से ये 4 इंच एक्स्ट्रा रहेगा लंबाई में तिरछा करके। अब देखिए साइज के अकॉर्डिंग मैं फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 7 इंच लूंगी। आप अपने साइज के हिसाब से नेक की लेंथ और विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड टॉप पार्ट का जो सेंटर है नीचे से ऊपर की तरफ हमने 4 इंच पर मार्क करना है। ये 4 इंच हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे जो है हमने 4 इंच बढ़ाया था, तो यहाँ पर जितना हमने बढ़ाया है टॉप पार्ट में हम उतना ही घटा देंगे। अब ये वाले दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मार्क कर देना है। अब जैसे हमने टॉप पार्ट में तिरछा करके बढ़ाया था वैसे ही हम टॉप पार्ट में तिरछा करके घटा देंगे। सो कुछ इस तरह से तिरछा करके हमने मार्क किया और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रंट का जो हमारा टॉप रहेगा उसमें इस तरह से वी शेप में कट होगा। सो दोनों पार्ट कुछ इस तरह से अटैच होंगे। ये देखिए यहाँ से ये छोटी छोटी गैदर्स के साथ अटैच होंगे एंड इनकी जो रेडी लेंथ है वो कुछ इस तरह से रहेगी। तो ये यहाँ से आधा इंच एक दूसरे के ऊपर मैं ओवरलैप कर देती हूँ। ऊपर कंधी से आधा इंच सिल जाएगा और नीचे से तकरीबन मैं 1.5 इंच फोल्ड कर दूंगी। तो 42 इंच के अराउंड हमारी जो कुर्ती की रेडी लेंथ है वो तैयार होगी। चलिए इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये घेरे कट किए हैं उनमें हमने गैदर्स डाल लेनी है। ये फ्रंट वाला घेरा है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शेप रहेगी। सो इसमें सिंपली हमने छोटी छोटी गैदर्स डाल लेनी है और सेम इसी तरह से हम अपना बैक वाला घेरा लेंगे। बैक वाला घेरा बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें भी ये गैदर्स इस तरह से आ जाएंगी। तो यहाँ फ्रंट वाले घेरे में मैंने कुछ इस तरह से गैदर्स डाली हैं। सिंपली आप डायरेक्ट मशीन से भी डाल सकते हैं या फिर बड़ी सिलाई करके भी धागा खींच के भी डाल सकते हैं। अब दोनों के सेंटर को यहाँ पर जस्ट एक सामने रखेंगे और दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है। तो ये जो घेरा है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड सेम इसी तरह से जो बैक वाला घेरा है उसमें भी हमने गैदर्स डाली है। घेरे को हमने टॉप पार्ट की वेस्ट लाइन के बराबर कर दिया है गैदर्स डालकर। अब सिंपली हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इन दोनों को अटैच कर देना है। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है जो कि हमने वेस्ट लाइन से अटैच कर दिया है और उसके बाद हमने अपना ये फ्रंट वाला पार्ट भी घेरे के साथ अटैच किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से वी शेप में हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट योक के साथ अटैच हुआ। अब हमने इसका नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैंने कैनवास को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं वी शेप में नेक इस तरह से बनाऊंगी। नेक की जो विड्थ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ और नेक की जो लेंथ है वो भी मैं 7 इंच ले रही हूँ।
अब सिंपली हमने अपने नेक के अंदर इस तरह से सिलाई करके इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो तैयार हो जाएगा और लास्ट में हमने इसमें हैंड स्टिच यानी तुरपाई भी कर लेनी है। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। तो बैक वाले पार्ट का जो नेक है वो मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। इस तरह से ये देखिए मैंने बैक नेक में राउंड स्ट्रिप लगाकर नेक को फिनिश किया। अभी इसकी जो पट्टी है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया, पहले हम कंधी ज्वाइन करेंगे। तो बैक नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच ही ली है। उसके बाद दोनों को हम इस तरह से रखेंगे, इनकी राइट साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ से हमने कंधे को इस तरह से स्टिच कर देना है। साथ ही साथ इसकी साइड की जो फिटिंग है, जितना हमने अंदर मार्जिन छोड़ा है वो कवर करते हुए नीचे तक इसकी सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। एंड इसका जो घेरा है वो भी मैं तकरीबन 1.5 इंच फोल्ड करके सिलाई कर लूंगी। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, कंधी ज्वाइन करने के बाद मैंने फिटिंग लगाई और नीचे से घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब लास्ट में हमने इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव कट की थी, सिंपली मोरी में मैंने आगे की तरफ बढ़ाकर पट्टी लगाई है। उसके बाद मैंने इसकी फिटिंग लगा ली है, जितना भी हमारी कुर्ती का आर्म होल है दोनों के बराबर रखते हुए। अब स्लीव को हमने कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। इसी के साथ ये स्टाइलिश और ट्रेंडी कुर्ती तैयार हो गई है। इस कुर्ती को आप स्ट्रेट या फिर लूज प्लाजो के साथ टीम अप कर सकते हैं। सो ये आप ऑल ओवर फैब्रिक यानी कुर्ती और प्लाजो सेम फैब्रिक से बनाइए, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो चलिए यहाँ का वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।